एक नंबर सवाल दिया है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। 2 नंबर सवाल दिया है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको दोनों सवाल याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। 3 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार है चार मीनार। 5 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो वह है कुतुब मीनार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वह है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मुक्तेश्वर। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। आपको दोनों सवाल याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। 12 नंबर सवाल है, भारत के पहला गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919। तो रूसी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इनमें से जो सामवेद है,
सामवेद वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 4 शिष्यों को सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोध गया में। तो जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ऑप्शन दिया ए श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सावरकर। तो इनमें से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, करो या मारो का नारा किसने दिया? तो करो या मारो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह, हजरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम का त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो चलिए जानते हैं पहले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1944 तक। तो आपको दोनों सवाल याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। सवाल दिया है कि अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो वह गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहर पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? वह वर्ष 1915 में शामिल हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, अशोक, महापद्मनंद, उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? यानी इनमें से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन दिया है महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन, घनानंद। तो इनमें से जो घनानंद है वह सिकंदर का शामिल था, समकालीन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था बहलोल लोधी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और किसके बीच हुआ था? किसके किसके? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ। 29 नंबर सवाल ये है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ?
पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे कब हुआ? तो वो हुआ था 1761 में। पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। आपको तीनों याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।